नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट 1 छात्रों के साथ जो क्लासिफिकेशन का पैटर्न है उसके संबंध में बातचीत करेंगे। आज से पहले हमने जो पीछे लेक्चर के दिए गए थे उनके अंतर्गत विभिन्न लक्षणों के बारे में चर्चा की थी कि देह जो होती है दो प्रकार की पाई जाती है, एक कोशिकी या बहुकोशिकीय देह होती है, और जो देह भित्ति होती है बॉडी वॉल देह भित्ति, ये दो प्रकार की होती है, डिप्लोब्लास्टिक द्विकोरकी या डिप्लोब्लास्टिक त्रिकोरकी। डिप्लोब्लास्टिक जो द्विकोरकी देह भित्ति होती है उसमें दो स्तर होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, जबकि डिप्लोब्लास्टिक देह भित्ति में तीन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। करेक्टर सेगमेंटेशन विखंडन तीन प्रकार का पाया जाता है, अखंडित देह होती हैं, आभासी खंडित देह होती हैं और वास्तविक विखंडित देह होती हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेड बॉडी। इस प्रकार से जो सेगमेंटेशन वो तीन प्रकार का पाया जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो देह गुहा थी वो भी तीन प्रकार की है, कुछ जंतु अगुहिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं जिनमें देह गुहा अनुपस्थित पाई जाती है, कुछ जंतु ऐसे होते हैं आभासी देहगुहिक जिनमें देह गुहा है लेकिन वो आभासी प्रकार की पाई जाती है, और तीसरे वास्तविक देहगुहिक जंतु होते हैं जिसमें देह गुहा वास्तविक रूप में पाई जाती है। तो जो वास्तविक देहगुहिक जंतु होते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक तो दीर्घगुहिक देह गुहा वाले, एक एंट्रोसिलिक देह गुहा वाले। दीर्घगुहिक जंतु शीर्षलिक जो होते हैं उसमें जो देह गुहा होती है वो मेसोडर्म के बीच से फटने से होती है, जबकि एंट्रोसिलिक देह गुहा का निर्माण जो एंट्रोन होता है, आंतरिक गुहा होती है, उसके पार्श्व पर उभरे हुए जो उभार होते हैं उनके माध्यम से पाया जाता है। तो ये कैरेक्टर की बात हम इससे पहले अपने जो लेक्चर थे उनमें कर चुके हैं। आज हम एक आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, जो जंतु होते हैं उनका वर्गीकरण करना है तो उसकी एक रूपरेखा है जंतु के वर्गीकरण की, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये एनिमल किंगडम, ये जंतु का जो संपूर्ण जंतु होते हैं वर्टिब्रेट उसमें इंक्लूडेड है एनिमल किंगडम, समस्त जो जंतु उनका समूह। इसको दो अलग अलग सब किंगडम में उप किंगडम में बांटा गया है, एक होते प्रोटोजोआ, एक होते मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ जंतु होते हैं वो एक कोशिकीय जंतु होते हैं जिनकी देह एक ही कोशिका से बनी पाई जाती है, जबकि मेटाजोआ जंतु जो होते हैं वो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं जिनकी देह एक से अधिक कोशिकाओं के समूह से बनी पाई जाती है। इसके अंदर जो प्रोटोजोआ जंतु होते हैं उसका देह संगठन जीव द्रव्य स्तर का पाया जाता है कि जो एक कोशिकीय देह है वो समस्त कार्य करती है। तो देह जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, श्वसन क्रिया है, प्रजनन क्रिया है, उत्सर्जन क्रिया है, ये समस्त क्रिया एक ही कोशिका के माध्यम से की जाती है। तो कोशिका में उपस्थित जो भी कोशिकांग है वो इन क्रियाओं को करते हैं। तो इसका जो देह संगठन होता है जीव द्रव्य स्तर का पाया जाता है, जबकि जो मेटाजोआ जंतु जो दूसरे इसमें जंतु है मेटाजोआ जंतु, उसके अंदर जो देह संगठन होगा उत्तक स्तर का, अंग स्तर का या तंत्रिक स्तर के लेवल का पाया जाता है। देह संगठन इन मेटाजोआ जंतुओं में बहुकोश के प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये मेटाजोआ जो जंतु होते हैं उनको दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। एक शाखा का नाम है पैराजोआ, दूसरा का नाम है यू मेटाजोआ। तो पैराजोआ जंतु वो होते हैं इसमें एक कोशिका से अधिक कोशिका देह संगठन में पाई जाती हैं, लेकिन समस्त कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, उनमें आपस में समन्वय या कोऑर्डिनेशन उनमें नहीं पाया जाता है। तो ऐसी देह का समूह जो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और उसमें किसी प्रकार के उत्तक का निर्माण नहीं पाया जाता है, पैराजोआ देह कहलाती है। तो ये देह भी डिप्लोब्लास्टिक प्रकार की है, द्विकोर के प्रकार की है। इसमें देहभित्ति में दो स्तर पाए जाते हैं,
एक बाह्य स्तर, एक आंतरिक स्तर। तो ये जंतु पैराजोआ जंतु इस प्रकार से पाए जाते हैं और इनका जो फाइलम है वो पोरीफेरा संघ इसमें पाया जाता है। पोरीफेरा संघ के जंतु इस प्रकार के में पाए जाएंगे। फिर यूमेटाजोआ जंतु जो होते हैं उसके अंदर जो देह संगठन होता है उत्तक स्तर का, अंग स्तर का, तंत्री स्तर का पाया जाता है। और ये भी जंतु जो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक दोनों प्रकार के जंतु इसमें पाए जाते हैं, जिनकी देह द्विस्तर वाली या त्रिस्तर वाली पाई जाती है। अब इस यूमेटाजोआ को हम दो ग्रेड्स के अंदर विभाजित करते हैं। रेडिटा, एक रेडिटा है, एक बाइलेटरलिया है। कि जो क्लासिफिकेशन है यूमेटाजोआ का दो वर्गों में, वो ये जो सिमेट्री होती है, समिति होती है, उसके आधार पर किया गया है। तो जो रेडियल सिमेट्री के जंतु होते हैं, जो अरिसमिति जंतु होते हैं, उनको यहाँ रखा गया है रेडिटा के अंदर, और जो द्विपार्श्व समिति जंतु होते हैं उनको बाइलेटरलिया जंतु कहा जाता है। तो इसके अंदर जंतु होते हैं जिसमें अरिसमिति पाई जाती है और देह भित्ति कैसी है, डिप्लोब्लास्टिक प्रकार की है, द्विकोर्की प्रकार की है। इसमें सिलेंटेटा जंतु आते हैं। तो सिलेंटेटा जंतु जो होते हैं इनकी देह भित्ति में दो स्तर पाए जाते हैं, एक बाहरी, एक आंतरिक स्तर। और इसके अंदर जो देह संगठन है वह उत्तक स्तर का पाया जाता है। इसमें कोशिकाएं ग्रुप में पाई जाती हैं और वो उत्तक बनाती हैं। तो विभिन्न उत्तक देह की विभिन्न गतिविधियों का कार्य करते हैं। तो सिलेंटेटा जंतु इस रेडिटा जो ग्रेड है उसमें पाए जाते हैं। अब बाइलेटरलिया जो दूसरा ग्रेड है उसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री वाले जंतु पाए जाते हैं, जिनकी समिति द्विपार्श्व प्रकार की पाई जाती है। अब इनको हम फिर सब ग्रेड्स के अंदर विभाजित करते हैं। उप जो ग्रेड्स होते हैं तीन प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो है एसिलोमेट, एक सीडोसिलोमेट, एक ट्रू सिलोमेट। एक जो देह गुहा होती है उसके आधार पर इन जो बाइलेटरलिया है, इन जंतुओं को तीन अलग अलग समूह में विभाजित किया गया है। एसिलोमेटा वो जंतु होते हैं जिसमें देह भित्ति कैसी है, त्रिकोण की है। ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु इसमें पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ देह गुहा अनुपस्थित होती है। इसके अंदर भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पाए जाते हैं जिनकी देह भित्ति में तीन स्तर होते हैं, लेकिन यहाँ जो देह गुहा का निर्माण हुआ है वो पूर्णतः नहीं हो पाया है, मध्य में है, इसलिए इसको बोलते हैं सीडोसिलोमेट एनिमल्स। जैसे मैं पहले बात की थी कि जो देह भित्ति देह गुहा बनती है, देह भित्ति तथा आंतरिक अंगों के मध्य मीडियम के द्वारा वो बनकर उसमें कुछ मीडियम कोशिकाएं आकर इकट्ठा हो जाती हैं, उसका खोखलापन खत्म हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं सीडोसिलोम। जंतु जो ऐसी देह रखते हैं सीडोसिलोमेट कहलाते हैं। और इसमें एसके हेलमिंथी जो संघ है जंतुओं का वो आता है। अब जो वास्तविक जो देह गुही जंतु होते हैं वो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकार के हैं, जिनकी देह भित्ति में तीन स्तर हैं, एक्टोडर्म, मीडर्म, एंडर्म। उसमें एक वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। अब ये देह गुहा की उत्पत्ति के आधार पर फिर इस सिलोमेट जंतुओं को दो अलग अलग समूह में विभाजित कर दिया गया है। एक सीजोसिलिक सिलोमेट कहलाता है, एक एंट्रोसिलिक सिलोमेट कहलाता है। एक दीन गुहिक देह गुहाले जंतु हैं, एक आंतरगुहिक देह गुहाले जंतु इसमें पाए जाते हैं। अब इसमें कुछ दोनों जो समूह है उसमें कुछ अंतर होता है और इनको हम जो सीजोसिलिक सिलोमेट जंतु होते हैं उनको प्रोटोस्टोमियम जंतु भी कहते हैं, और जो एंट्रोसिलिक सिलोमेट जंतु होते हैं उनको ड्यूट्रोस्टोमियम जंतु भी कहा जाता है। इनमें जो अंतर है उसकी बात हम करते हैं। ये जो विदलन क्रिया होती है, जो एम्ब्रियोलॉजी है इन जंतुओं की, उसके आधार पर इनको विभाजित किया गया, अलग अलग किया गया है। तो पहले हम बात करते हैं कि जो एम्ब्रियोलॉजी होती है, भ्रूण परिवर्धन होता है जंतुओं का, उसके अंदर एक प्रोसेस होती है, एक क्रिया होती है विदलन क्रिया। विदलन क्रिया के माध्यम से जो एक कोशिकीय जाइगोट होता है, युग्मनज होता है, वह बहुकोशिकीय मोरुला में रूपांतरित हो जाता है। तो ये जो क्रिया है विदलन की वो दो प्रकार की पाई जाती है। एक तो सर्पिल
स्पाइरल और एक रेडियल। इसको हिंदी बोलते हैं सर्पिल, इसको बोलते हैं अर्रीय। यहाँ अर्रीय विदलन है, यहाँ सर्पिल विदलन पाया जाता है। फिर दूसरा जो प्रकार है विदलन का, ये डिटरमिनेट प्रकार का होता है, ये इनडिटरमिनेट प्रकार का होता है। ये निर्धारित प्रकार का होता है, ये अनिर्धारित प्रकार का पाया जाता है। तो अंतर क्या दोनों में? निर्धारित जो विदलन होता है उसके अंतर्गत जो कोशिकाएं बनती हैं जाइगोट के विभाजन के फलस्वरूप, उनको ब्लास्टोमेर कहते हैं। तो जो ब्लास्टोमेर का जो भविष्य है वो निश्चित पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका एक विशिष्ट अंग के निर्माण से संबंधित पाई जाती है। यदि वो कोशिका नष्ट हो जाएगी तो वो अंग भविष्य में नहीं बन पाएगा। तो ऐसा विदलन जिसके अंतर्गत तो ब्लास्टोमेर का निर्माण होता है, प्रत्येक ब्लास्टोमेर अपने निश्चित भविष्य के साथ उत्पन्न होती है। यहाँ क्या होता है कि जो ब्लास्टोमेर बनती हैं वो अपना जो कार्य है उसके अलावा अन्य कार्य करने में भी सक्षम पाई जाती हैं। जैसे कोई कोशिका एक अंग विशेष निर्माण से संबंधित है, वो उसके निर्माण के अतिरिक्त दूसरे अंग को भी बनाने में सक्षम पाई जाती है। तो इस प्रकार का जो विदलन होता है, निश्चित प्रकार का विदलन होता है, ये अनिर्धारित प्रकार का विदलन पाया जाता है। इनडिटरमिनेट क्लीवेज इस प्रकार से यहाँ पाया जाता है। ये जो ब्लास्टोपोर होता है, कोरक छिद्र होता है, जो गैस्ट्रुला बनती है भ्रूण परिवर्तन के अंतर्गत, वो एक छिद्र के माध्यम से बाहर खुलती है। जो उसकी आंतरिक गुहा है, जो आर्केंट्रोम गुहा होती है, वह एक छिद्र के माध्यम से बाहर खुलती है। इस छिद्र को बोलते हैं ब्लास्टोपोर, कोरक छिद्र। ये कोरक छिद्र का जो रूपांतर है ये मुख्य में होता है इन जंतुओं के अंदर, और इसमें जो कोरक छिद्र का रूपांतर गुदा छिद्र के अंदर पाया जाता है। फिर तीसरा जो अंतर है, इसमें जो तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण है, जो उसकी उत्पत्ति है, वो कैसे होगी कि जो भारी स्तर है एक्टोडर्म का, एक्टोडर्म, मीडर्म, एंडर्म। तो एक्टोडर्म जो भारी स्तर होता है वो विपाटन के माध्यम से इस तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है इन जंतुओं के अंदर। जबकि यहाँ जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण होगा वो बाहरी स्तर जो एक्टोडर्म स्तर होता है उसके अंतर्लन क्रिया के द्वारा होता है, वो धस जाती है, उसके कारण ये तंत्रिका तंत्र का निर्माण यहाँ पाया जाता है। इसके पश्चात जो अंतर है, इसकी जो कंकाल होता है, जंतुओं का जो कंकाल का निर्माण होगा वो एक्टोडर्म के द्वारा किया जाता है इन जंतुओं के अंदर। जबकि यहाँ जो कंकाल का निर्माण होता है वह मीडियम स्तर करता है। तो अलग अलग स्तर कंकाल का निर्माण इन दोनों समूह में करते हैं। यहाँ एक्टोडर्म करता है, यहाँ मीडियम करता है। अब ये जो वर्ग है, ये जो समूह है, इसको जैसे पहले बताया था प्रोटोस्टोमियम जंतु का समूह कहते हैं। इसमें एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, एंड मोलस्का है। ये जो संघ है इनवर्टिब्रेट्स के वो इसमें पाए जाते हैं। जबकि जो एंट्रोसिलिक सिलोमेट जंतु होते हैं उनको ड्यूट्रोस्टोमियम जंतु भी कहा जाता है। इसमें इकाइनोडर्मेटा इनवर्टिब्रेट्स है और कोडेटा जंतु भी इसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो एक संक्षिप्त जो वर्गीकरण की रूपरेखा है जंतुओं की, इस प्रकार से दर्शाई जाती है। धन्यवाद।